नट्टू काका, अभी के अभी खुशनुमा रिजॉर्ट में फोन कीजिए और उनको बोलिए कि ये चेक का स्टॉप पेमेंट कर दे और उसकी जगह पे हमको दूसरा चेक दे दे। लेकिन सेठ जी, वहाँ की अकाउंटेंट मोना बहुत वाइडी है। 25 फोन किए थे तब जाकर उसने 25 लाख का चेक दिया था। अरे तो वो मोना को कहाँ, हमें हमारा खानदान की बहू बना के घर पे बिठाना है। आप फोन कीजिए ना भाई, जैसे भी है फोन कीजिए। ठीक है। एक हेलो। हेलो मोना जी, नट्टूलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका बोलिए। हाउ आर यू मोना? अरे चेक की बात करो ना भाई। हेलो, हाँ मोना जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोलिए। वो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। वो आपने हमको चेक दिया था ना 25 लाख का, वो क्या थोड़ा गुम हो गया है, खो गया है। वेरी गुड। चेक के लिए आप लोग मुझे रोज फोन करते थे और अब चेक दिया तो आपने चेक ही खो दिया। पता है कितनी मुश्किल से बहुत से चेक साइन कराया था मैंने। ये तो मुझे ऐसा डांट रही है जैसे मैंने इससे 25 लाख का लोन लिया हो। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं आप? सॉरी, गलती हो गई। अभी क्या, गलती इंसान से ही होती है ना। तो आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे प्लीज? वो चेक का जरा स्टॉप पेमेंट करवा देंगे क्या? वो चेक किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा नहीं, नुकसान आपका हुआ है क्योंकि चेक आपसे गुम हुआ है, हमसे नहीं। हाँ हाँ, हमारा मतलब हमारा, आपका नहीं। तो प्लीज जरा वो चेक का स्टॉप पेमेंट करवा देंगे प्लीज? ठीक है जेठालाल जी। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा, अभी ये चेक तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बदले में दूसरा चेक लेने के लिए नट्टू काका को भेज दो। हाँ भेज दीजिए। थैंक यू। लेकिन 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? हाँ, क्योंकि चेक साइन करने वाले हमारे एमडी वो 1 महीने के लिए पेरू गए हैं। पेरू खाने कहाँ गए? पेरू, ब्राजील गए हैं, फॉरेन गए हैं। हैं? विदेश विदेश। तो उनकी जगह पे और कोई नहीं है जो चेक पे साइन कर सके? देखिए जेठालाल जी, 5 लाख से ऊपर का चेक हमारे वो ही एमडी साइन करते हैं। तो चलेगा, मुझे 5 के 5 चेक दे दो। सॉरी जेठा जी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि 1 महीने या उससे पहले मेरा एमडी आया तो आपका चेक साइन हो जाएगा। नहीं नहीं, हेलो, क्या हुआ सेठ जी? फोन रख दिया वाईडी ने, बोल रही है दूसरा चेक 1 महीने बाद मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सेठ जी, क्योंकि उस चेक के सामने तो हमने सब डीलर्स भावेश भाई, महेश भाई, राकेश भाई को चेक दे दिए हैं। अब उनके चेक बाउंस हो जाएंगे। वो राकेश भाई 1 नंबर के खड़ूस आदमी है। अगर उनका चेक बाउंस हो गया तो वो तो सेठ जी पे केस ही कर देंगे। भाई तू यहाँ खड़े खड़े क्या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है? नट्टू काका, सेठ जी से कहिए, वो भले ही मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन जब मेरी बात सच होगी और वो कोर्ट के कटघरे में खड़े होंगे तब उन्हें पता चलेगा ये बाघा कितनी समझदारी की बात करता था। नट्टू काका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1,10,620 रुपये 99 नए पैसे। और आपके पर्सनल अकाउंट में भी सिर्फ 50,000 रुपये है। एक काम करो, सब डीलर को फोन करके जरा रिक्वेस्ट करो कि हमारे चेक अभी बैंक में ना डाले। 1 मिनट। अरे नट्टू काका, उधर भी फोन था ना। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अरे वापस वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ आ गए तो यहीं से फोन कीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं नट्टू काका? बोलिए, नंबर बोलिए। नहीं नहीं, आपको नहीं जमेगा, बहुत अटपटा नंबर है, मैं लगाता हूँ। हेलो। हेलो महेश भाई, नट्टू काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए नट्टू काका। कैसे हैं महेश भाई? बस एकदम फर्स्ट क्लास। बोलो नट्टू काका, कितने पीस मोबाइल भेजूं? महेश भाई, फिलहाल हमें मोबाइल के पीस नहीं चाहिए, सिर्फ पीस चाहिए। शांति। मतलब? हमारे सेठ जी से 25 लाख का चेक मिसप्लेस हो गया है, तो हमने उसके सामने आपको जो 10 लाख का चेक दिया है ना, वो भी 2-3 दिन के लिए मत डालिए प्लीज। अरे नट्टू काका, आपने तो मुझे फंसा दिया। वैसे कितने दिन लगेंगे? नहीं नहीं, जैसे ही 2-3 दिन में इंतजाम हो जाएगा ना, मैं आपको सामने से फोन कर दूंगा प्लीज। ठीक है नट्टू काका, कोई बात नहीं। चलो, महेश भाई तो मान गए।
अभी भावेश भाई को श्री जी में फोन करता हूँ। हेलो भावेश भाई। चलिए, भावेश भाई भी मान गए। अभी सिर्फ राकेश भाई बाकी रह गए हैं। हेलो राकेश भाई। हाँ नटू काका बोलिए। ठीक है नटू काका। अरे थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। कमाल हो गया, राकेश भाई मान गए, कुछ बोले ही नहीं, बोले ठीक है समझ गया। बाहर से लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बाहर से लोगों को दिखने वाले बेवकूफ होते नहीं हैं। सेठ जी, अभी तो ये सब मान गए हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, हमारा जिन जिन से पेमेंट लेना बाकी है सबको जरा फोन करके बोल दो कि अभी जरा जरूरत है, तो इस बार थोड़ा अर्जेंट में हमको पेमेंट दे दे। ठीक है, अभी कर देता हूँ। जेठा भाई। अरे राकेश भाई, आप यहाँ? आना पड़ा जेठा भाई। ये नटू काका क्या बोल रहा है? ये तो टेंशन वाली बात हो गई। देखो प्लीज आप वो मेरा चेक पेमेंट मत रुकवाइए। नहीं देखिए राकेश भाई, पहली बार आपको चेक रोकने को बोल रहा हूँ। क्या थोड़ी मजबूरी है इसके लिए? तो मैं भी तो मजबूर हूँ ना। अरे भाई आपके 4 लाख के चेक के भरोसे मैंने सामने वाले पार्टी को चेक दे के रखा है, उनको क्या कहूंगा अब मैं? हाँ तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा आप अपनी पार्टी को बोल दो कि 2-3 दिन बाद चेक डाले, और क्या। ताकि मेरी नाक कट जाए। हाँ देखो जेठा भाई, मार्केट में इज्जत है मेरी। तो हमारी नहीं है राकेश भाई, हैं? हम भी इसी मार्केट में काम करते हैं ना। अभी थोड़ा फंस गया हूँ इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, और क्या। देखो जेठा भाई, मैं समझ सकता हूँ पार्टी तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखेगी, बल्कि इल्जाम लगाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनके पैसे की रोलिंग कर रहा हूँ। कैसे भी करके आप मेरा चेक क्लियर करवाओ। राकेश भाई प्लीज। प्लीज आप मत कहिए, प्लीज मैं आपसे कहता हूँ। देखो जेठा भाई, ये सब कुछ मैं पार्टी को नहीं बोल सकता। वो लोग तो मुझे कहेंगे कि मुझे धंधा करना नहीं आता है। देखिए राकेश भाई। नट्टू काका रहने दीजिए। बागा एक काम कर, तू अभी का भी घर जा, मैं दया को फोन करके बोल देता हूँ, वो तुझे एक चेक देगी, वो लेकर तुरंत वापस इधर आ। राकेश भाई, मैंने आपको जो चेक दिया ना वो मत डालना, उसकी जगह मैं आपको दूसरा चेक देता हूँ, वो डाल देना, आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। हेलो। हाँ दया, अभी बागा घर पे आ रहा है। अच्छा किया, मैं बाघा भाई के साथ टिफिन भेज देती हूँ। आज बैंगन का भरता बनाया है। अभी दिमाग का भरता मत बना, देख टिफिन बाद में, पहले बागा को चेक दे देना। अरे चेक तो भिड़ू भाई कब के लेकर गए? अरे सोसाइटी का चेक नहीं, तो तेरे पर्सनल अकाउंट की चेक बुक में से एक चेक पे साइन करके वो चेक बागा को दे देना, उस पर और कुछ लिखना मत, बाकी सब मैं इधर लिख लूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, आपका चेक आ रहा है। हाँ थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं राकेश भाई, धंधा पैसों से ज्यादा जबान पे होता है। यार आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं एक बात बराबर समझ गया, जो पार्टी को आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है ना, उसके साथ धंधा नहीं करना चाहिए। सेठानी जी, अरे बाघा भाई आइए, टिफिन तैयारी है, मैं अभी आपको चेक देती हूँ। बाघा भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है सेठानी जी, पर किस्मत नहीं। क्या हुआ किस्मत को? सेठानी जी आप मुझे बताइए, मैं बेवकूफ हूँ या अक्लमंद? क्या हुआ? अक्लमंद। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप जवेरी हो, जवेरी। नहीं, मैं
गड़ा हूँ। जवेरी मतलब हीरे को परखने वाली जवेरी। आपको पता है सेठानी जी, पूरा गांव मुझे अक्लमंद समझता है और गांव में अगर कोई मुझे बेवकूफ समझे तो पूरा गांव उसे बेवकूफ समझता है। बराबर। लेकिन आज सेठ जी ने न करने वाला काम कर दिया। क्या किया? सेठानी जी, अगर सेठ जी मुझे नाकारा निकम्मा कहते, मुझ पर और गुस्सा करते तो मैं बर्दाश्त कर लेता। लेकिन आज सेठ जी ने मुझे बेवकूफ कहा, बेवकूफ। देखियो भागा भाई, वो टप्पू के पापा ने गुस्से में कहा होगा, बाकी उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भूल जाइए, मैं टप्पू के पापा को समझा दूंगी कि आपको अक्लमंद का है। चेक। हाँ, लाई। एक मिनट। क्या हुआ सेठानी जी? पेन नहीं चल रही है? ये लीजिए। नहीं, पेन नहीं, चेक खाली हो गया है। अरे बाप रे। हेलो। अरे वो भागा चेक लेके निकला क्या नहीं? टप्पू के पापा, वो क्या हुआ? वो चेक नहीं है, खाली हो गया। चेक खाली हो गया मतलब? मतलब चेकबुक में एक भी चेक नहीं है, खाली हो गया। चेकबुक में एक भी चेक बाकी नहीं है? नहीं। अरे दया, तुझे देखना चाहिए ना, मुझे बोलना चाहिए तो मैं बैंक से दूसरी चेकबुक मंगा लेता। सॉरी, लेकिन आप मुझे क्यों वर्का भरते हो? अब चेक के बारे में मुझे क्या पता? आप तो मुझे जहाँ पर कहते हैं मैं वहाँ पर सही कर देती हूँ। अब चेकबुक में चेक है कि नहीं है उसके बारे में तो आप ही चेक करते हैं ना। हाँ, तू कुछ मत देख। मैं बाका भाई के साथ टिफिन भेजती हूँ। मुझे नहीं खाना, मत भेजना टिफिन। बाका भाई, टप्पू के पापा भले मना करें, आप टिफिन लेकर जाइए। जी ठीक है। जेठा भाई, अब मैं क्या कहूँ पार्टी को? कुछ मत बोलिए। हाँ? आप जाइए, आपका चेक पास हो जाएगा। मैंने जो आपको चेक दिया है वही बैंक में जमा कर दीजिए, आपका चेक पास हो जाएगा। पास हो जाएगा ना? अरे बोलता रहा हूँ भाई। थैंक यू जेठा भाई। और नटू काका, बहुत दिन से आपसे कुछ ऑर्डर नहीं मिला। नहीं, ऑर्डर बॉर्डर अभी बाद में, पहले ये हिसाब तो क्लियर हो जाए। जेठा भाई, हिसाब किताब तो चलता रहेगा, आपका पैसा कहाँ भागा जा रहा है? आप जाइए, पहले वो चेक बैंक में जमा करके आइए। ओके। सेठ जी, आपने चेक डिपॉजिट करने को तो बोल दिया, मगर उनका 4 लाख का चेक है, बाउंस हो गया तो कोर्ट में केस कर देगा। चेक बाउंस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बैंक में मेरी 25 लाख की एफडी है, वो तोड़ देता हूँ मैं। सेठ जी, आप एफडी तोड़ देंगे? आप वो महेश भाई और भावेश भाई को भी बोल दीजिए अपना अपना चेक जमा कर दे। मैं आता हूँ बैंक में जाके। ये खुशनुमा रिसोर्ट ने तो सेठ जी को नाखुश कर दिया। 1 2 3 4 5 6। नटू काका, हाँ सेठ जी। मैंने एफडी तोड़वा दिया, सबको बोल दिया अपना अपना चेक डाल दे। हाँ सेठ जी, सबको मैंने फोन करके बोल दिया। चलो हाश, सर से टेंशन गया। साथ में पैसा भी गया। ऐसा? और नहीं तो क्या सेठ जी, आपने 25 लाख की एफडी तोड़वा दी तो 25 लाख का इंटरेस्ट तो गया ना। क्या कर सकते हैं नटू काका, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रास्ता था सेठ जी, मैंने आपको एसएमएस भी किया था। ये देखिए, डियर सर, सब्जेक्ट थिंक स्मार्ट, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द एफडी, व्हाई यू नॉट टेक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक? In that case, we will not lose the interest we get from FD. So with my experience, I would advise take overdraft and don't break FD. Ultimate, you are the boss and boss is always right. So you decide. Yours lovely, Natolal Prabhashankar Udaiwala. नटू काका, एसएमएस का मतलब मालूम है आपको? एसएमएस का मतलब स्मॉल में संदेशा। ये एसएमएस नहीं, ये तो पत्र लिखा आपने, और वो भी इंग्लिश में।
आई नो सेठ जी, आपको अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप बैंक में थे तो मुझे लगा कि आप अगल बगल में किसी से पढ़वा लेंगे। खैर जाने दीजिए, ये एसएमएस के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता था कि एफडी तोड़ने के बजाय आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्यों नहीं ले लेते? आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया होगा। आया था तो ओह माय गॉड, नॉट बिलीवेबल। अरे सेठ जी, तो फिर आपने एफडी क्यों तोड़वाई? अरे नटू काका, पिछले हफ्ते ही तो हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल किया था। अब यो मैनेजर का क्या मैं साला हूँ जो रोज रोज मुझे फैसिलिटी दे? Oh yes, I remember. Sorry सेठ जी, स्लिप ऑफ माइंड। खैर जाने दीजिए, ये लेटर फाड़ दीजिए। I mean डिलीट द मैसेज। किस्मत का खेल समझकर सारा वाक्य भूल जाइए। ये किस्मत इस मुझे ही क्यों पसंद करती है खेल खेलने के लिए? सेठ जी, लगता है किस्मत को आपसे इश्क हो गया है। आप लाडले हैं ना? अरे लाडला हूं तो मुझे जीतने देना चाहिए ना, ये तो मुझे हमेशा हराती ही है। सब किस्मत का खेल है सेठ जी। सेठ जी, बुरा न माने तो एक बात कहूँ? पगार बढ़ाने की बात मत करना नटू काका। नहीं नहीं सेठ जी, पगार की बात नहीं है, ये तो दूसरी बात है। क्या? आपने जब से बाघा को बेवकूफ कहा है ना, तब से बेचारे का दिल टूट गया है। तो क्या अभी गुंदर लेके उसका दिल जोड़ दूं? अरे सेठ जी, गुंदर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बस एक बार प्यार से कह दीजिए कि वो बेवकूफ नहीं है, उसका दिल जुड़ जाएगा। सेठ जी, बाघा आया, बोल दीजिए। आओ बाघा, आओ। बाघा, सेठ जी तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैं भी सेठ जी से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? चेस खेलकर सेठ जी के साथ। मैं चेस की गेम में जीत जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं अक्लमंद हूँ, बेवकूफ नहीं। अभी चेक की रामायण पूरी हुई नहीं हुई तब ये चेस की रामायण चालू हो गई। अरे भाई, मुझे कोई चेस बस नहीं खेलना है। मैं मानता हूँ कि तू बेवकूफ नहीं है, बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा नट्टू काका, सेठ जी ने मान लिया कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बस अब तो तू खुश है ना बेटा? सेठ जी, इस खुशी के मौके पर गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। हाँ? टिफिन कहाँ गया? कौन सा टिफिन? वो सेठानी जी ने आपके लिए टिफिन भेजा था। तो कहाँ गया? वो लगता है मैं रिक्शा में भूल गया। अभी मैं इसको बेवकूफ ना कहूँ तो क्या कहूँ? बाघा। बाघा। सेठ जी, भूखे पेट गुस्सा अच्छा नहीं। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देता हूँ। बिल मुझसे ले लेना। बाघा, बस बेटा। इस सृष्टि में सब शांति चाहते हैं, मनुष्य, जीव जंतु, यहाँ तक कि सृष्टि के निर्माता भगवान भी शांति चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में शांति नहीं होती, जैसे मेरे परम मित्र जेठालाल उर्फ परेशान लाल। अब देखिए ना, 25 लाख का चेक हो गया, एफडी तोड़वानी पड़ी, ब्याज का नुकसान हुआ और ऊपर से बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहा है बाघा। अब ये चेक गुमने का गुस्सा जेठालाल से क्या क्या करतब करवा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। जब ये गुस्से की आग गोकुल धाम तक पहुंचेगी तब क्या क्या हो सकता है। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो हालात ने जेठालाल की समझदारी पे ताला लगा दिया है और गुस्से ने कर लिया दिमाग पे कब्जा। गुस्सा बड़ी खराब चीज है साहब, लेकिन ये खराब चीज आपके लिए कुछ अच्छा लेके आएगी। यहाँ जितना गुस्सा वहां उतनी हंसी, यहाँ क्रोध रस वहां हास्य रस। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रहने दे बाघा, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है 25 लाख का चेक। नहीं सेठ जी, मैं चेक नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना छाता ढूंढ रहा हूँ। आपने कहीं मेरा छाता देखा? तेरे छाते का ध्यान रखने के लिए बैठा हूं ना मैं यहाँ पे। सॉरी सेठ जी।
मिल गया। वॉशिंग मशीन के अंदर रखा था। क्या धोने डाला था? ये तो लेडीज छाता है। मस्त है ना? तो लेडीज छाता वापरता है? सेठ जी, मुझे लेडीज छाते ही पसंद है। जेंट्स छाते में सिर्फ एक ही कलर आता है, काला। और लेडीज छाते में तो कितने सारे कलर आते हैं। और वैसे भी सेठ जी, छाते का काम है हमें बारिश से बचाना। फिर वो लेडीज छाता हो या जेंट्स, क्या फर्क पड़ता है? मुबारक हो सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिल गया। 25 लाख का चेक मिल गया? नहीं, 25 लाख का चेक नहीं, आपका टिफिन मिल गया। अभी रिक्शा वाला दे के गया। सेठ जी, मगन से कहकर खाना लगवा दूं? सुबह का टिफिन अभी रात को खाऊं? सेठ जी, सवेरे से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। भूख के कारण आप चिड़िया हो गए हैं। भूख के कारण छोटी छोटी बात पे आप कितना चिड़चिड़ कर रहे हैं। आपको टिफिन का ठंडा खाना नहीं खाना है तो होटल से गर्मा गर्म खाना मंगवा दूं? नहीं नड्डू काका, अभी तो सीधा घर से का ही खाना खाऊंगा। अब्दुल की नई दुकान की नई पेशकश, जिया सोडा। टेस्टी। वाह अब्दुल वाह, और मस्त है तेरा ये नया जीरा सोडा। भाई कैंसल कैंसल कैंसल। क्यों पोपट भाई, अच्छा नहीं लगा? ये बढ़िया है। अच्छा है। अरे नहीं 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 अब्दुल मियाँ, ये तो बहुत फर्स्ट क्लास टेस्ट है। मैं तो ये कह रहा था कि आज से तुम्हारी जो पुरानी वाली सोडा ना, नींबू सोडा, वो पीना कैंसल। तुम्हारा बोलना कैंसिल पोपटलाल। अब्दुल का पुराना वाला सोडा और ये वाला सोडा दोनों अच्छे हैं। करेक्ट। अरे ये जेठालाल अब तक आया नहीं? हाँ अरे वो देखो, नाम लिया जेठालाल आ गया। आ रहा है जेठालाल। अरे बाप रे, ये 100 साल जिएगा? है? नहीं कुछ नहीं। आओ जेठाभरा आ जाओ। क्या जेठालाल इतना लेट कहाँ हुए? कहाँ से आ रहे हो आज? अरे बात मत पूछो मेहता साहब, आज का दिन ही खराब है पूरा। क्यों, क्या हुआ? सुबह से एक तो कुछ खाया नहीं, एक डील करने के लिए चर्चगेट गया, डील हुआ नहीं, खामखा धक्का हुआ और सर घूम गया। जेठा भाई, आज अब्दुल ने एक नई चीज मार्केट में उतारी है, जीरा सोडा। पी लीजिए, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, पिला दे सोडा, पिला दे। आज बिना खाना खाए पी लेता हूँ, कुछ तो जाए पेट में। अरे जेठालाल, तुमको वो चेक का टेंशन था, मिला? हाँ मिल गया मिल गया। मैं खुद तुम्हारे घर गया था, देव अभी से चेक ले लिया मैंने। अरे अय्यर भाई, मेरा 25 लाख का चेक गुम हो गया, उसकी बात कर रहा है भाई। हाँ। ओहो नहीं नहीं, मैं तो सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक की बात कर रहा था। वैसे जेठालाल, इस बार तो ठीक है, लेकिन आइंदा जरा वक्त पर चेक दे देना। हाँ, वक्त पे चेक दे देना मतलब क्या भाई? हैं? आज आखिरी दिन था ना, शाम तक इंतजार नहीं कर सकता था? पहुंच गया घर पे चेक लेने के लिए। जेठालाल, तुम क्या मुझे तुम्हारी दुकान में काम करने वाला मगन समझ रहे हो, जो इस तरह गुस्से से बात कर रहे हो मुझसे? सुबह जब मैंने इसे फोन किया था तभी गुस्से में बात कर रहा था। तब मैंने समझदारी दिखाई, मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी भी गुस्सा कर रहा है, वो भी सबके सामने। हाँ जेठाभरा, ओ यार ऐसे सबके सामने गुस्सा करना तो जायज बात नहीं है। अरे लेकिन सोडी, मैं बोलता हूँ गुस्सा करना ही क्यों है? और मैंने कोई पर्सनल काम के लिए फोन नहीं किया था, सोसाइटी का काम कर रहा था ना मैं। एकदम करेक्ट आत्माराम। सुबह जेठालाल मेरे ऊपर भी गुस्सा कर रहा था। जेठा भाई, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है और समाज के लिए भी। हाँ, थूक दो गुस्सा। तुम सबने क्या आज मुझे ताना मारने का स्पेशल प्रोग्राम बनाया है? नहीं नहीं जेठालाल, ताना मारने जैसी कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम गुस्सा मत करो, आप लोग भी शांत हो जाना। बैठो भाई, बैठो। हाँ, बैठो। क्या अर्थ है क्या बोलने लाला? अरे क्या मेरा था, हम लोग तो शांति है। हमको तो सिंपैथी है जेठालाल से कि इसका 25 लाख का चेक गुम हो गया। लेकिन ये जेठालाल गुस्से से उछल रहा है। अय्यर भाई, क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी 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 जेठालाल, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? एक फालतू छाता नहीं संभाल सकते और चले शादी करने? तो तेरी पोपो की दुखती रग दबा दी। क्या बोल रहे हो जेठालाल? भाई, तुम्हारा चेक खो गया, उसमें बेचारे मेरे छाते की क्या गलती है? हम तो तुम्हें कब से समझा रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मत करो मेरा भला, मैंने बोला मेरा भला करो।
ओए जेठा भरा यार, ओ शांत हो जाओ। छोटे तुमने मुझे मारा? अरे कमाल है जेठा भरा। ओ यारी दोस्ती में जैसे मैं हमेशा सबको तापी देता हूँ वैसा किया। देखा? छोटे छोड़ी, ये जेठालाल को समझाने का कोई फायदा नहीं है। आज ये तब से लड़ने के मूड में है। हाँ मैं हूँ, करूँगा, सब पे गुस्सा करूँगा। जेठा भाई ठंडा जीरा सोडा पियो और ठंडे हो जाओ। तू पी। अरे जेठालाल, अरे सुनो जेठालाल। दया, दया, जेठालाल, अरे जेठालाल, अरे जेठालाल सुनो तो, जेठालाल, अरे मेरी बात तो सुनो भाई, जेठालाल। अरे कमाल है। क्या हुआ मेहता साहब? अरे बहुत गुस्से में है जेठालाल। अरे दया भाभी, वो जेठालाल का चेक खो जाने की वजह से वो इतना परेशान है कि गुस्से में सबसे लड़ाई कर रहा है। वहाँ अब्दुल की दुकान पे पोपटलाल का छाता जरा सा लग गया तो उससे लड़ बैठा। सोडी ने मजाक में धौल मारा तो उससे लड़ाई कर ली। इतना गुस्से में कि सोडा भी नहीं पिया और चला आया गुस्से में। मेहता साहब, जेठा भरा मनेगा कि नहीं? अरे नहीं भाई, गुस्से में चला गया घर में। अरे तो चलो उसके घर चलते हैं, उसको मनाते हैं। कोई जरूरत नहीं है घर पे जाके मनाने की। जेठालाल बच्चा है कि उसे घर पे जाके मनाए? अरे और नहीं तो क्या। और ऐसा हमने क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा आया उसे? तो अरे मनाना है तो मुझे मनाओ। क्यों? तू छोटा बच्चा है। मुझे दुख हुआ है। अरे पोपटलाल, तुम्हें दुख हुआ है ठीक है, लेकिन उसकी परेशानी भी समझने की कोशिश करो। देखो, एक तो शायद चेक मिला नहीं, उसकी वजह से परेशान हो, और दूसरा सुबह से खाना नहीं खाया तो हो सकता है इसलिए गुस्सा आ रहा हो। हाँ। कहते हैं ना कि हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री मैन। क्यों डॉक्टर आती? सही बात है, एंग्री मैन इज ऑलवेज हंग्री मैन। हाँ हाँ हाँ। दया, हाँ, आई आई आई। दया कहाँ रह गई? आई आई आ गई। चलने भाई जल्दी, यहाँ जोर से भूख लगी है, खाना दे जल्दी। शांत शांत टप्पू के पापा, आज आप सुबह से कितना गुस्सा कर रहे हैं। ए भाई, तू क्या गुस्सा करने की मशीन हो गया है? कभी बहू पे गुस्सा, कभी टप्पू पे गुस्सा। अरे गुस्सा करने से चेहरे पे करचलियां पड़ जाती है। ऐसे ही गुस्सा करता रहेगा तो अभी से मेरे जैसा दिखने लगेगा। बापूजी, वो क्या है, टप्पू के पापा का 25 लाख का चेक गुम हो गया है, इसलिए शायद 25 लाख का चेक गुम हो गया? हाँ। कैसे गुम हो गया? वो तो इन्होंने कहीं रखा था, लेकिन अभी इनको ही याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखा है। हाँ तो भाई, चेक तुझसे गुम हुआ है, वो तेरा प्रॉब्लम है। उसमें बिना वजह दूसरों पे क्यों गुस्सा कर रहा है? हाँ, देखिए, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत पर असर हो जाएगी। अभी जल्दी से खाना नहीं खाया ना तो वाकई में मेरी तबीयत पे असर हो जाएगी। मैं भूख के मारे बेहोश हो जाऊंगा। बहू, जल्दी से खाना परोस। बापूजी, आपने भी खाना नहीं खाया? मैं बेहोश हूँ, होश में हूँ ना। मतलब क्या? मैंने खाना खा लिया है। तू भी खाना खा ले, पेट में शांति हो जाएगी तो दिमाग भी शांत हो जाएगा। जल्दी से खाना नहीं खाऊंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। मजा आ गया।
मिर्ची। अरे दया, दया, क्या हुआ? अरे मिल गया, 25 लाख का चेक मिल गया। अरे वाह, मिल गया। कहाँ से मिला? मेरे पैंट की जेब में से। देखा, मेरी माँ का मिर्ची वाला नुस्खा काम आ गया ना। आपने आज ही जेब में मिर्ची रखी और आज ही चेक मिल गया। अरे जा जा, वो तो मिर्ची में जेब में नहीं रखता, फिर भी चेक तो पैंट की जेब में से बाहर निकलता ही ना। वो थोड़ी ऐसे बोलता कि नहीं नहीं पहले जेब में मिर्ची रखो, बाद में ही बाहर निकलूंगा। हैं? पर चेक आपकी जेब तक पहुंचा कैसे? बोलिए बोलिए मालिक, रतन भाई बोलिए। अरे दया क्या हुआ, सुबह क्या एक पार्टी का फोन आया था 10 LCD की डिलीवरी के लिए, तो उनसे फोन पे बात करते करते चेक मैंने जेब में रख दिया और भूल गया। बोलो, आने के बाद केड़मा छोकरू और गाममा गोता गोत। वैसे खुशनुमा रिजॉर्ट वाले को खामा का फोन करके बोल दिया स्टॉप पेमेंट का। अरे कोई बात नहीं, कल फोन करके वो लोगों को बोल देना कि चेक मिल गया है तो पेमेंट स्टार्ट कर दे। वैसे टप्पू के पापा, गलती आपकी थी। आप चेक खुद अपनी जेब में रखकर भूल गए और आज आपने सब पर कितना गुस्सा किया। हाँ दया, वो अभी अब्दुल की दुकान पे भीड़े, पोपटलाल, अय्यर भाई, सोडी, सब पे बहुत गुस्सा किया मैंने, खामखा। दोपहर को बाघा पे भड़क गया। और तो और बबीता जी और अय्यर भाई के सामने मैंने तुझ पे भी गुस्सा किया। सॉरी दया। कोई बात नहीं, लेकिन टप्पू के पापा आप इतना गुस्सा करते ही क्यों हो? क्या करूं दया, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी परिस्थिति मुझसे सोटी मार मार के गुस्सा जबरदस्ती करवाती है। तो परिस्थिति के हाथ से सोटी खींचकर कह देने का, जा जा, तू लाख कोशिश करे ना, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। समझी चिबावली? मतलब परिस्थिति पे गुस्सा करने का, गुस्सा तो करने का ही। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, परिस्थिति को कहने का कि अरे जानो भाई, तू लाख कोशिश कर लेना, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। समझी चिबावली? चल दया, ले मिर्ची खा ले अभी। कौन, मैं? तू। क्यों? आज दोपहर को दुकान में मैंने एक सपना देखा। उसमें तेरी माँ ने आकर मुझसे कहा कि दामाद जी, अगर आज आपको चेक मिल जाता है तो आप ये मिर्ची मेरी बेटी दया को खिला देना। तो आज के बाद आपका एक भी चेक कभी भी नहीं घूमेगा। मैंने ऐसा कहा? ले 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 ले, ले। परिस्थिति, ये कैसा बदला ले रही है तू मुझसे? मैंने तुम्हें चिबावली कहा इसलिए? क्यों? अच्छा, टप्पू के पापा मजाक कर रहे हैं। सॉरी सॉरी यार, थैंक यू मेरी चीबू। नटखट छोड़ दिया, सॉरी सॉरी। टप्पू के पापा, आपने मस्त मजाक किया। मजा आया? दे, मैं आता हूँ जरा। कहाँ जा रहे हैं? अरे सब लोग अभी भी कंपाउंड में हो तो सबको सॉरी बोल के आता हूँ। हाँ, ये चेक तू संभाल कर रख दे, कल सुबह मुझे याद से देना। हाँ ठीक है। हाँ? चलो भाइयों, मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट एवरीबॉडी। सलाम आदमी। नहीं भिड़े, एक मिनट, जाना नहीं, कोई जाना नहीं, 2 मिनट में नीचे आ रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ?
रुको रुको बेटे, जेठालाल कह रहा है तो रुको रुको थोड़ी देर। अरे क्या रुको, अभी भी कुछ सुना बाकी है क्या? अरे बैठो तो सही भाई, आने दो ना उसे, बैठो बैठो। आराम कुछ बाकी होगा तभी तो बैठो। बैठो। एक मिनट रुको पापा, मेरा मन कह रहा है कि आप अभी सबके सामने माफी मत मांगो, सबके घर जाकर अकेले में माफी मांग लेना। क्यों? मुझे सबके सामने माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, शर्म की बात नहीं है, लेकिन देखिए ना, आप जब जब कुछ अच्छा करने गए हो तभी कुछ उल्टा ही हुआ है। मुझे डर है कि अभी आप माफी मांगने जा रहे हो और कहीं झगड़ा ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसे डरा मत, डर मत, कुछ नहीं होगा। चल चल। माताजी, देखना कोई गड़बड़ ना हो। मित्रों, कुत्ता दुम हिलाए ये तो सामान्य बात है, आम बात है, लेकिन दुम कुत्ते को हिलाए ये जरा हटके। और गोकुलधाम में सब चीजें हटके ही होती है। अब देखिए ना, जेठालाल भी सबसे क्षमा मांगने के लिए जा रहे हैं, सबको सॉरी कहने के लिए जा रहे हैं, और दया भाभी को ये डर है कि कहीं आग बुझने की बजाय धमाका ना हो जाए। लेकिन ये वक्त एक धमाके के सेलिब्रेशन का है, एक ऐसा धमाका जिसके हकदार आप हैं। ये वक्त है आपको धन्यवाद देने का, ये वक्त है आपके साथ खुशियों में शरीक होने का, क्योंकि मित्रों आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 900 एपिसोड पूरे हो गए। जी हाँ, 900 एपिसोड। और यह अकल्पनीय उपलब्धि अगर हुई है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप ही का विश्वास था जिसने तारक मेहता को इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले एपिसोड से 900 एपिसोड कल ही की बात लगती है ना। पहले एपिसोड से आपका और हमारा जो संबंध बना वो इस मुकाम तक पहुंचा, और यकीन मानिए अगर आपका साथ इसी तरह बना रहा तो हम नई मंजिलें पाते रहेंगे। लेकिन जरूरी है कि आपका प्यार और आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे, ताकि हम आपको हंसा सके, आपके घर से टेंशन भगा सके, और आपके चेहरों पे हंसी हमेशा खेलती रहे। ये हमारा दावा तो नहीं, लेकिन विश्वास जरूर है। जैसे ही आप मुझे देखते हैं आप कहते हैं कि तारक मेहता आ गए, लेकिन मित्रों मैं तो शैलेश लोढ़ा हूं जो तारक मेहता का चरित्र निभाते हैं। लेकिन 900 एपिसोड पूरे होने की खुशी में आइए मिलते हैं असली तारक मेहता से। नमस्ते दर्शक मित्रों, सीरियल के 900 एपिसोड खत्म होने को जा रहा है। मैं आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, सब टीवी को, निर्माता आसिफ मोदी को, हमारी कलाकार की टीम को 1000 एपिसोड की तरफ ले जाए, यात्रा में साथ दे, इसी मेरी शुभेच्छा है, मेरी मनोकामना है। अब देखिए ना, जेठालाल भी बड़े प्यार के साथ क्षमा मांगने जा रहे हैं गोकुलधाम के साथियों से। और हमारी संस्कृति में कहा भी गया है कि क्षमा मांगना एक बड़ी चीज है, और जो क्षमा कर देता है वो और भी बड़ा काम करता है। अब जेठालाल यहाँ पे कलह करते हैं या सुलह, ये देखने वाली बात होगी, और ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ इस रविवार। जी हाँ, इस रविवार की रात 8 बजे स्पेशल एपिसोड दिखा रहे हैं हम आपको। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.